देखो, जिस समस्या से आप सब गुजर रहे हैं ना, हर छात्र गुजरता है। पहले बात ये चीज समझ लेना कि ये सामान्य स्थिति है। हर एक एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी को लेकर के, आईएएस एग्जाम तो बहुत बड़ा एग्जाम है, पीसीएस एग्जाम वो भी बहुत बड़ा एग्जाम है। मैं यहाँ तक बात कर रहा हूँ जो बच्चे अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, हर एक बच्चे के मन में ये उपभोग रहता है। तो पहली बात, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है सामान्य सी बात है, पहले ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है। क्योंकि जब तैयारी करोगे ना, तैयारी करने में सबसे बड़ी समस्या आपके साथ जो है वो है टाइम मैनेजमेंट की। दूसरा, कुछ लोग हैं जो सक्सेस हो जाते हैं पहले प्रयास में, कुछ हैं जो दूसरे में भी नहीं होते, कुछ हैं जो तीसरे में नहीं होते, कुछ हैं जो चौथे में नहीं होते, कुछ हैं जो पांचवें में नहीं होते, और कुछ हैं जो कभी नहीं होते। क्या कारण है कि एक बच्चा आया पहले ही प्रयास में सफल हो गया, एक बच्चा आया 4 अटेम्प्ट में भी, 5 अटेम्प्ट में भी, 6 अटेम्प्ट में, और किसी एक अटेम्प्ट में जाके सफल होता है। वो कोई दूसरे में होता है, कोई तीसरे में, कोई चौथे में, कोई पांचवें में, कोई छठे में, कोई कंप्लीट एग्जिट हो जाता है। क्या रीजन है? क्या लगता है आपको? कुछ तो कारण होगा, कोई तो अंतर होगा। यदि आप मुझसे कहें कि सर वो हो सकता है कि उसकी कैप्चर पावर, वैसे परिस्थितियां कई सारी हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक अंतर मुझे लगता है जो मतलब आपको सफल बनाएगा और जो आपको असफल कर देगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये आप फॉलो करना। और जिसने भी टॉप किया है, जिसने भी सफलता प्राप्त की है, जिसने भी सिलेक्शन लिया है अभी तक, वो उस प्रोसेस से गुजरा है उस साल। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब देखो है क्या एक्चुअली, दिमाग का जो पूरा का पूरा रोल है। अब आप असफल कहां हो जा रहे हो? जो बच्चे असफल हो जाते हैं, मैं रिलेट कर पाएंगे बहुत सारे लोग, मतलब मेरी बातों से आप भी अभी रिलेट कर पाओगे कि जो बात मैं कह रहा हूं ये कितनी सत्य है। मान लीजिए कोई बच्चा बिल्कुल न्यूली 12th पास आउट हुआ है, आपने भी 12th कभी ना कभी किया था, ठीक है। 12th पास आउट करने के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, 3 साल का, कोई 4 साल का बीटेक कर रहा है। ये 4 साल में हो सकता है कि 12th के बाद ही आपका क्लियर हो जाता है। बहुत सारे बच्चे 12th के बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं क्या करना है, क्लियर, ठीक। कोई आईआईटी में चला गया, कोई यहां से मतलब फिल्टर अलग अलग। 10th के बाद, 8th के बाद होने लग जाता है। 8th में भी साइंस, और फिर 9th से स्टार्ट हो जाता है। 10th आपका साइंस साइड, आर्ट साइड और दुनिया भर के साइड। फिर 12th में भी हो जाता है कई सारी चीजें। ग्रेजुएशन में भी सब बढ़ जाते हैं अलग अलग। एक लास्ट गोल होता है कैरियर का। एकेडमिक गोल अलग है। एकेडमिक गोल हो सकता है कि आप किसी ने, एक है कैरियर का गोल। तो कैरियर का गोल बहुत सारे लोग स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट की तैयारी नहीं करते, कुछ प्राइवेट में चले जाते हैं, कुछ है जो सरकारी सर्विस, इनकी तादाद ज्यादा है जो गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चे। अब इनमें से कौन सक्सेस जितनी जल्दी होगा, कौन होगा? देखो, मैं आज से भी अप्लाई कर सकते हो जो फॉर्मूला बताने वाला हूं। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वही काम करता है। वहीं पे फेल हो जा रहे हैं बहुत सारे लोग, उस फॉर्मूला को यूज नहीं कर पा रहे। मैं कई बार चर्चा भी कर चुका हूं। जैसे मान लीजिए आपने तय किया कि आप आईएएस का एग्जाम देंगे, आपने तय किया कि आप यूपीपीएससी देंगे, आपने तय किया कि आप बीपीएससी देंगे। या तो ज्यादा तय कर लेते हैं एक साथ। पहले तो जो मेरा एक विषय है कि चुनाव वाला, कि एक का चुनाव करना है, तो कुछ के साथ क्या दिक्कत हो जाती है, वो एक से ज्यादा का चुनाव कर लेते हैं कि मैं ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, ये भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा। उनमें से कुछ है जो एक का चुनाव करते हैं। मान लो किसी ने केवल ये चुना, किसी ने केवल ये चुना, किसी ने केवल ये चुना, जो कुछ भी है अलग अलग सभी ने कुछ ना कुछ चुना। कोई पुलिस कांस्टेबल ही चुन लेता है, कोई एसएससी का एग्जाम चुन लिया, किसी ने, सब एग्जाम बड़े हैं, मैं कोई एग्जाम को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं। क्योंकि सफलता ही नहीं प्राप्त करोगे आप जिस रवैये, जिस ढर्रे से तैयारी कर रहे हो, उस रवैये और ढर्रे से आप कुछ नहीं निकाल पाओगे। आईएएस तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन एक ही ढर्रा है सबको निकालने का। एक ही ढर्रा है पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकालने का, एक ही ढर्रा है आईएएस एग्जाम निकालने का। ढर्रा सेम है, लेवल अलग अलग है एग्जाम का, आपका एटीट्यूड सेम है, क्योंकि कंपटीशन हर जगह। क्या ढर्रा है मैं आपको बता रहा हूं, कहां पे ब्रेकेज हो जा रहा है। उसके लिए रीजन कोई भी हो सकता है, कारक कोई भी बन सकता है आपकी लाइफ में, पर कारण क्या है वो समझिएगा। जब ये बच्चा आईएएस एग्जाम की तैयारी के लिए आता है तो ये एक प्लान बनाता है, बहुत एक्साइटेड होता है प्लान बनाते समय।
प्लान इसे समझ में भी आ जाता है, बना भी लेता है। प्लान इस दुनिया में बनाने का सबसे आसान काम है। सबके पास आइडिया भी होते हैं कि मैं ऐसे पढ़ूंगा तो मैं ऐसे बन जाऊंगा, सब अपने आप को बेहतर समझते हैं। आइडिया का देखो कोई महत्व तो नहीं है तब तक जब तक वो इंप्लीमेंट ना किया जाए। है क्या कोई महत्व? वो आया और चला गया। बहुत सारे लोगों को लगता है यार ये मेरा आइडिया बड़ा यूनिक है, ये मेरा तरीका बहुत यूनिक है। कोई फायदा नहीं है, वो यूनिक ही बना पड़ा रहेगा जिंदगी भर। वो है यूनिक तो यूनिक ही बना पड़ा रहेगा, वो कभी यूनिक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया ना। देखिए सारा खेल है इंप्लीमेंटेशन का। ब्रेन जो काम करता है, मान लीजिए आप आईएएस का एग्जाम आकर के एक प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग कितने भी दिन की हो सकती है। अब देखो यहां पे थोड़ा सरप्राइज हो जाओगे आप लोग। हो सकता है आपने 2 साल की प्लानिंग बनाई, अब समझिएगा कहां पे आप फेल हो जाओगे। हो सकता है आपने 18 महीने की प्लानिंग, 1.5 साल की प्लानिंग बनाई। हो सकता है आप 1 वर्ष की प्लानिंग बनाए। हो सकता है आप 6 महीने की प्लानिंग बनाए, 6 मंथ की। पॉसिबल है 6 मंथ में भी पीटी निकल सकता है, मेंस भी क्वालिफाई कर सकते हो, ऐसा भी पॉसिबल है। हो सकता है आप 3 महीने की प्लानिंग बनाए। यहां पे 3 महीने में आप कंप्लीट कुछ नहीं निकाल पाओ, सिलेबस नहीं कर पाओगे। लेकिन देखो काम कैसे होता है। मान लीजिए इस किसी ने 2 साल की प्लानिंग बनाई, इंप्लीमेंटेशन की बात आई, बीच में उसको ब्रेक आने लग गए। उसने स्टार्ट की तैयारी, तबीयत खराब हो गई, एक ब्रेक आ गया। इसके बाद कोई शादी वादी पड़ गई घर में, दूसरा ब्रेक हो गया। मतलब तैयारी जर्नी पूरी करनी थी 2 साल में। पहले दिमाग को मैसेज दिया, बताया, प्लानिंग बनाई, सब कुछ की, लेकिन अब वो मल्टीपल ब्रेकेज करने लगा। मल्टीपल ब्रेकेज करने के कारण से वो कभी सिलेक्ट नहीं होगा। एक ही की है, एक ही चाबी है। एक बंदा है जो 3 महीने की प्लानिंग बना के 3 महीने रेगुलर रहता है, कंटिन्यूअस रेगुलर, कोई गैप नहीं देता। वो रेगुलरिटी है उसके, बस उसमें 3 महीने तक। आप मुझे बताओ कॉन्फिडेंस लेवल किसका बेस्ट होगा, इस 2 साल वाले का कि ये 3 महीने वाले का? क्योंकि उसने जो भरोसा अपने आप को बताया, जो उसने प्लानिंग बनाई, जो उसने गोल बनाया। इसने क्या किया, 2 साल में पूरे सिलेबस की प्लानिंग बनाई। इसने 3 महीने में केवल एक सब्जेक्ट की प्लानिंग बनाई, मैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा। ये एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके फुल कॉन्फिडेंस में है। ये सारे सब्जेक्ट की प्लानिंग बना के कोई कॉन्फिडेंस में नहीं है। हो सकता है इसने 18 सब्जेक्ट में 17 पूरे भी कर लिए हो, लेकिन एक नहीं पूरा कर पाए तो भी कॉन्फिडेंस में नहीं है। ये की है, मैं चाबी दे रहा हूं आपको, बस ये समझ लेना। जिस दिन ये बात समझ जाओगे, कोई भी काम, कोई भी चीज, जैसे ही आप ब्रेक करना चालू कर देते हो, आप हारना चालू कर देते हो। आपकी हार शुरू होनी चालू हो जाती है। आप 10 दिन उठना चालू कर दो, 11वें दिन मत उठो, 12वें दिन मत उठो। या तो केवल 10 दिन को प्लान बना के चलो कि भाई 10 दिन ही उठना है मुझे, तो 10 दिन पूरे के पूरे उठ गए, रिजल्ट आएगा, आपको कुछ भी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपने 20 दिन की प्लानिंग करके 11वें दिन छोड़ दिया, 19वें दिन छोड़ दिया, रिजल्ट नहीं मिलेगा। फर्स्ट थिंग ये क्लियर कर लो पहले कि आप जो भी तय कर रहे हो, जो भी बना रहे हो, क्या उसमें रेगुलर हो? क्योंकि वो जो गैप क्रिएट होंगे वो ऐसे दर्रे होंगे जिनको भर नहीं पाओगे। ये मैं आपको की दे रहा हूं। जिस साल जो बच्चा पता है सिलेक्शन के लिए तपना पड़ता है, तपना पड़ेगा, मन नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन आपका गैप ना क्रिएट हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं करता किसी का। आपको क्या लगता है कि सबका मन कर रहा है पढ़ाई करने का? रातें जागनी पड़ेंगी आपको, दिन में जागना पड़ेगा आपको, सोना भी हो सकता है 5-6 घंटे ही सो पाओ आप, बस। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आपकी सहूलियत के हिसाब से पढ़ाई नहीं कर पाओगे कभी भी। इस बात को समझो। यदि सिलेक्ट होगे किसी साल, तो जो पाथ आप एक बार बना लो, पहले तो इसको बनाने में टाइम दो, बैठ के बना लो, तय कर लो, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और जब एक बार हो जाए उस पर अड़िग हो जाओ, हट धर्मी हो जाओ, पागल हो जाओ आप उसको लेकर के। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर इससे विचलित नहीं होना। इससे विचलित नहीं होगे।
प्रॉब्लम्स भी आएंगी, वो आपके हाथ में नहीं प्रॉब्लम, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, पर अपने जो पाथ आपने 2 साल का बना लिया है उसमें अड़िग हो जाओ, नहीं तो फिर रिजल्ट तक नहीं ले जाएगा आपको, वो रिजल्ट ब्रेक कर देगा आपका बीच में। कट्टर बनना पड़ेगा यहां पे आपको अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति। ये नहीं है आज 9 बजे आप सो रहे हो, कल 1 बजे सो रहे हो, एक दिन आप 5 बजे उठ रहे हो, एक दिन 11 बजे उठ रहे हो, एक दिन इतने बजे खा रहे हो, एक दिन इतने बजे खा रहे हो। कोई मजाक चल रहा है तो मजाक होगा आपके साथ। जब आप मजाक कर ही रहे हो, पूरे दिन मजाक के मूड में हो, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, परसों नहीं नरसों पढ़ लेंगे, अरे घर में आ गई समस्या, मैं कहता हूं चलो, पर उससे पढ़ाई से विचलित क्यों होना? समस्या तो आ गई तो उसे होने दो, वो आपने थोड़ा ना उसे कर डाली, लेकिन उसे पढ़ाई का क्या लेना देना? वो क्या हो रहा है, वो समस्या आकर के, जैसी समस्या आई आपके दिमाग का वो कीड़ा निकल के सामने आ गया कि अरे चलो मुझे मौका मिल गया इसको डिले करने का, एक रीजन मिल गया, एक कारण मिल गया। तपना ये सबसे पहली शर्त है इस एग्जाम की, ठीक है। अब इसको लेकर के जो की है वो सिर्फ इतनी सी है कि जो भी गोल बना रहे हो उसमें गैप नहीं पड़ने दो बस, चाहे वो गोल 3 महीने का ही बनाओ, 1 महीने का ही बनाओ, एक दिन अच्छे से जी के देख लो कि आज आपने गोल बनाए और पूरे किए, फिर शाम को मिलना मुझे, अपना कॉन्फिडेंस देखना। डेली वादे, डेली गोल, डेली कितना काम है मुझे बताओ, आपके पास काम कितना है? खाना पीना पढ़ना और दूसरा काम, खाते हो सोते हो पढ़ते हो, तीसरा कोई काम बताओ। अब आप मुझे कहो सर मैं मोबाइल में 1 घंटे मूवी क्यों देखते हो? किसने बोला है भाई? किस सिलेबस में है? किस पाठ्यक्रम का हिस्सा है? सर मैं यूट्यूब पे 1 घंटे रील देखता हूं तो क्यों? सीधी साफ सी बात है, सिर्फ एक काम है आपके पास, और पढ़ना भी क्या, एक आपका प्लान बन गया, आपको समझ में आ गया, उसे आपको करना है, बस खत्म बात। रही बात आप फ्रेशर हो, आपने फर्स्ट टाइम चीजों को यदि टच किया है, फर्स्ट टाइम आपने चीजों को करना है, पूरा करो। संपूर्णता आपकी पहली शर्त है। जब तक आप संपूर्ण होकर के नहीं जाओगे, एग्जामिनर आपसे पूछ के प्रश्न नहीं बनाएगा। आईएएस बहुत डायनेमिक एग्जाम है, कहीं से भी कुछ पूछता है, यूपी पीसीएस में भी कहीं से भी कुछ पूछता है, बीपीएससी में कहीं से भी कुछ पूछता है, वो आपसे पूछ के प्रश्न नहीं बनाएगा। इसलिए पूरा पढ़ के जाना है, जब जाना है कुछ छोड़ के नहीं जाना। यदि लग रहा है पूरा नहीं हुआ, अगले साल एग्जाम दो, इस साल नहीं देंगे। तो ये उपपो है। आप मैं कह रहा हूं इसी रवैये से, इसी डर से 2 साल तक पुलिस की तैयारी करो, नहीं होगा आपका। करके देख लो, इतना आसान होता तो सब पुलिस में हो जाते। इसी रवैये से आप एसएससी की तैयारी कर लो, कभी नहीं होगा आपका। रवैया एक ही रखना पड़ेगा, जो आपने टारगेट बना लिए, जो आपने लक्ष्य बना लिए, जो आपने गोल बना लिए, उसके प्रति दृढ़ संकल्पित हो गया, पागल हो गया, जुझारू बन गया, ये आपको सफलता देगा। यदि मेरे ऊपर ज्यादा भरोसा ना हो, हम 9 दिन का नवरात्र में व्रत ही रखते हैं, सोचिए कितनी एनर्जी आ जाती है। 9 दिन हम अपने आप को अडिग रखते हैं, दृढ़ संकल्पित रखते हैं, अपने विचारों पे कंट्रोल रखते हैं। ये तो मान लो धर्म से जुड़ी हुई बात हो गई। कोई भी काम आप रेगुलर करके देख लो, कंटिन्यूअस करके देख लो, कोई भी काम, कोई भी चीज, एक बुक उठाओ, उस बुक को ये कर लो कि जब तक पूरी नहीं कंप्लीट होगी तब तक नहीं छोड़ूंगा, करके देखने के बाद उठना, फिर बताना मुझे। यहां तो एक लंबा है, इतना बड़ा सिलेबस है, 2 साल तक आपको कंटिन्यूअस रहना है, तो लगे रहना है। सिलेक्शन उनका हुआ है जो लगे रहे, जो कट गए बाकी सब चीजों से। बीमारी सब कुछ होगी आपकी, पर धुन, मैं बात कर रहा हूं धुन की, जब आपकी धुन बैठ जाएगी, आपके दिमाग में सिर्फ एक धुन चलेगी, पढ़ाई 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 पढ़ाई, बस और कुछ नहीं। सोते हुए, जगते हुए, हर एक समय पे दिमाग में सिर्फ पढ़ाई चल रही होगी। ना तो ये चल रहा होगा कि मेरा नहीं होगा, ना तो ये चल रहा होगा कि मैं
फेल हो जाऊंगा, जब यही चल रहा मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, फेल ही हो गया और क्या हो गया। सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए धुन में, सिलेबस कंप्लीट करना है बस। एनी टाइम, कहीं पर भी बैठा हूं, किसी भी टाइम पे बैठा हूं, पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई चीज पढ़ना है। ये काम 2 साल करके देखो ना। फिर अब वो 2 साल की अवधि, चूंकि अब शॉर्ट टर्म में टर्म वाली मामला हो गया आपका कि शॉर्ट टर्म में आपको चीजों को हासिल करना है। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं, आप पहले तो एक चुनो एग्जाम, बहुत क्लियर है। यदि एक चुन लिया है, अब उसको लेकर रणनीति बना लो। रणनीति ए, रणनीति बी, रणनीति सी, रणनीति डी, जो भी आपकी हो, फिर उसमें पागल हो जाओ। वही आपका हो जाए, आप उसके हो जाओ साल भर के लिए। उसके अलावा कोई और नहीं चीजें, और चीजें होंगी आपके आसपास, पर उनसे आपको प्रभावित होने से बचना है। सब कुछ होगा आपके घर पे। आपको क्या लगता है आपके घर वाले बीमार नहीं पड़ेंगे? आपको क्या लगता है आप बीमार नहीं पड़ोगे इस 2 साल में? कोई आपने अमृत पी के थोड़ा ना तैयारी शुरू की है कि अब मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। डॉक्टर से बात भी हो गई कि अब 2 साल तक तुम्हें कोई बीमारी नहीं आएगी। सब कुछ होते हुए भी धुन एक ही, पागलपन। एक साइंटिस्ट होता है ना, जब कोई प्रोजेक्ट लेता है, उस प्रोजेक्ट में वो पागल 14-15 साल की तपस्या करता है। आज हम बिजली के नीचे बैठे हैं, सोचो जिस पागल ने इसको किया, एडिसन ने, क्या जुझारूपन रहा होगा उस बंदे के। फेल फेल फेल, पर जुनून में एक ही चीज बैठा था कि दुनिया को लाइट जला के जाना है, लाइट दे करके जाना है, तो बल्ब बना के चला गया। तो बस ये बात को जब समझ लोगे और फिर इसके बाद अपना स्टार्ट करोगे। अभी आपके साथ हो क्या रहा है? आपकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट होते ही बंद हो जा रही है। जैसे गियर चेंज करते हो, आपको क्लच की समझ नहीं है, फिर बंद हो जा रही है। फिर आप स्टार्ट करते हो, फिर बंद हो जा रही है। फिर स्टार्ट कर रहे हो, फिर बंद हो जा रही है। अब आपको लग रहा है कोई धक्का मारने वाला मिल नहीं रहा, आसपास धक्का मारने वाला ढूंढ रहे हो। इसलिए सबसे पहली चीज, जो चुन लिया है उसको लेकर एक प्लान, योजना, रणनीति बना लो। जैसे लाइक बहुत सिंपल है, प्लान, योजना, रणनीति में कोई ये नहीं करना है। एक है कि भाई मेरे बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, एक टाइम आपको एनसीईआरटी को देना चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, सुबह उठते एनसीईआरटी पढ़ लो। दूसरा है यार आंसर राइटिंग अच्छा होना चाहिए, मुझे डेली लिखना है, आंसर राइटिंग कर लो। दूसरा काम ये हो गया, 2 काम हो गए आपके। तीसरा है मेरे मेंस कोर सब्जेक्ट सही हो जाने चाहिए, तो कोर सब्जेक्ट को लेकर के 1-2 सब्जेक्ट आपने ले लिया, उसे पढ़ लिया। ठीक है, आधे 1 घंटे, 1-1 घंटे मान लो 2 कोर सब्जेक्ट पढ़ लिया। कोर सब्जेक्ट के बाद अब जितना पढ़ लिया उसका रिवीजन कर लो। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी रॉकेट साइंस वाली बात इसमें है। जो पढ़ लिया उसका रिवीजन करने में इतना टाइम क्यों? दरअसल जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम इन ब्रेकेज में है। अब या तो यदि फिर से मान लो, हो सकता है आपने कई ब्रेक ले लिए हो, बीच में ब्रेक आपके क्रिएट हो रहा है। ये चीज बताओ, क्या तकलीफ हो रही है कि स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेक हो जा रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेक हो जा रहा है, घर पे तकलीफ आ रही है? देखो तकलीफ तो आएगी, पता नहीं किसके घर पे कब आ जाए, पर जब दिमाग में सनक चढ़ी है सिलेक्शन की, तो वो तकलीफ तो सिलेक्शन के ऊपर जाके क्यों बैठ जा रही है? समस्या यहां पे हो जा रही है आपके, वो वहां पे जाके आप उसे बैठा दे रहे हो, उसको स्थान दे रहे हो। वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, सिलेक्शन को वहीं रहने दो जहां पे है। आप क्या कर रहे हो, सब छोड़ छाड़ के, भाई खाना छोड़ते हो क्या उस दिन जब घर पे समस्या आ जाती है, आपके साथ समस्या आ जाती है? खाना छोड़ दिया था क्या? वो भी छूट जाना चाहिए था, फिर वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी। नहाना धोना भी छोड़ दिया होगा, वो भी नहीं छोड़ा होगा। फिर पढ़ना क्यों, इसके साथ क्यों खेल गए आप? जो आपका कैरियर था, जो आपको बनाने वाला था, जो आपको 2 साल करने वाला था, ये इतना निकृष्ट काम कैसे हो गया आपको? खाने जितना महत्वपूर्ण आपके लिए पढ़ना हो जाना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंस खाने के लिए देते हो कि 2 टाइम, 2.5 टाइम, 3 टाइम खाना खाऊंगा तो जिंदा रहूंगा, वो जिंदगी आपकी ये 2 साल पढ़ाई हो जानी चाहिए। जब ये महत्व लेकर के खड़ा कर दोगे पढ़ाई का, या तो फिर आपका पढ़ाई पे मन नहीं लगता है, आप गलत दिशा में तैयारी करने चले आए।
तो फिर आपका क्या? मुझे खुद बता दो कि एक टाइम, भाई यदि आप पढ़ना भूल जा रहे हो तो खाना भूल जाना चाहिए आपको। सिंपल सा मेरा फंडा है। घर पे यदि कोई तकलीफ हो गई, कोई बीमार हो गया, आप बीमार हो गए, खाना तो खा ही रहे हो ना भाई, तो पढ़ना क्यों छोड़ रहे हो? यानी कि खाने को आप ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, पढ़ने को कम दे रहे हो। यही प्रायोरिटी आप खाने के साथ, पढ़ने के साथ करने लग जाते हो। समर्पण, जुझारूपन, ये सब मिल करके आपको चयनित कराएगा। आप सोच रहे हो कि कोई बहुत सिंपल गेम में आप उतर आए हो, तो ये सिंपल गेम नहीं है। मेहनत का गेम है, डेडिकेशन का गेम है, लगातार बने रहने का खेल है, ये पेशेंस का खेल है। घबराहट होगी, उस घबराहट को ओवरकम करने का पेन है। इन सब से मिलकर के एक आईएएस अधिकारी बनता है, एक एसडीएम बनता है, एक देश का प्रशासनिक अधिकारी बनता है। ये उस जर्नी के रोल पे आप निकल पड़े हो, जहां पे डेली आपको कोई ना कोई आसपास चीज ऐसी दिखेगी जो आपको लुभाएगी। जैसे सोना आपको लुभाएगा, सुबह आपको नींद नहीं उठेगी, आपकी खुलेगी, पर खोलना पड़ेगा नींद भाई। ये बताओ, सोने से प्यार ज्यादा है कि पढ़ाई से ज्यादा प्यार है? सोने से ज्यादा होगा तो सोने में पड़े रहो, पढ़ाई में बदल दोगे उसी का तो पढ़ाई से हो जाएगा। तो दरअसल आपकी तकलीफ कुछ और है, आप उसे समझ नहीं रहे हो। टाइम मैनेजमेंट आपका इशू नहीं है, टाइम बर्बाद कितनी जगह पे कर रहे हो वो तो कैलकुलेट करो आप। ये आपको लग रहा है कि आप बहुत पढ़ लिए, आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे को पढ़ाई मानते हो, ये बहुत पढ़ डाला मैंने, फिर आईएएस जैसा सिलेबस कंप्लीट करना है आपको। जब मैं अपनी बात बताता हूँ, देखो आज आपको एक छोटा सा केस रिवील करता हूँ। मेरा जो हम साथ रहते थे 2 दोस्त, वो एक डीएसपी है अभी। तो जब साथ रहते थे तो वो हमेशा मुझसे, मतलब दिन में क्या रहता था, एक दूसरे हैं, वो इस समय पश्चिम बंगाल में पोस्टेड है, 2-3 लोग थे, एक जो है बगल वाले रूम पे रहते थे। तो जब कभी पढ़ाई का मुद्दा रहता था ना कि यार पढ़ाई करनी, मैं दिन में एक मित्र था उसके साथ पढ़ता था पूरे दिन, मतलब हम साथ में पढ़ते। जब हमने चीजें एक बार कंप्लीट कर ली थी तो था कि रिवीजन करना है, तो एक बार साथ में हम पढ़ते थे दिन में वहां, और रात में मैं लाइब्रेरी में सोता था। मेरी नींद लाइब्रेरी में वहीं पे, जितना तो 1-2 घंटे सो गया, फिर सुबह उठ के आ गया। मुद्दा ये नहीं था बीमार हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बीमार भी हुए होंगे, लेकिन एक धुन थी, एक धक थी पढ़ने की, से कि पढ़ना है भाई। सीढ़ियों में बैठ के पढ़ रहे हैं, चलते हुए पढ़ रहे हैं, सुबह उठते ही पढ़ने लग गए। दिमाग में सिर्फ एक धुक बैठी थी कि बस पढ़ना है। जब ये बैठ जाएगी ना, सिलेबस कम पड़ जाएगा। अभी आपको मोबाइल में आधे घंटे वहां एंटरटेन करना है, थोड़ा फेसबुक चला ले। मुझे तो फेसबुक आज भी, देखो मैं उस दिन भी आप लोगों को क्लियर किया था कि आज भी मैं फेसबुक नहीं चलाता। मेरी एक आईडी है, सब कुछ है, इंस्टाग्राम तो मैं चलाता ही नहीं कभी। तो आपको छोड़नी पड़ेगी पहले वो चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जिन चीजों में अपना टाइम खराब कर रहे हो बिल्कुल से। और सबसे ऊपर लाके बैठाना पड़ेगा पढ़ाई को। सुबह उठते ही पढ़ाई करो, पहले पानी पियो 1 गिलास, पढ़ाई करने बैठ जाओ, 1 घंटे पहले पढ़ लो, शुरुआत ही बेहतरीन हो गई आपकी। यदि सुबह उठते ही मेरी दिनचर्या न्यूज सुनना, मैं अपनी दिनचर्या बता रहा हूं, आधे घंटे में न्यूज सुनता हूं सुबह उठते ही, वो भी बहुत ऑफिशियली चीजें, इधर उधर की चीज ना आ जाए। आधे घंटे रिचार्ज हो जाता है दिमाग। उसके बाद उठते ही पढ़ना है, तब तक नींद खुल जाती। 5 से 5:30, कितने साल हो गए, वो टाइम पीरियड न्यूज का है, उसमें न्यूज चलेगी। बहुत सिंपल सी बात है, मेरा ही फोन है, मुझे ही दबाना है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। सिंपल सा इसमें मामला, इसमें कोई वो नहीं है। और उसे आदत में अब चुकी, अब सुबह यदि मैं न्यूज ना सुनूं तो मेरा मन नहीं लगता है। उसके बाद दूसरा रोल क्या होता है, पढ़ाई का, मुझे पढ़ना है। 1 घंटे में सुबह पहले उठने के बाद पढ़ता हूं। सिर्फ मेरे पास ये डिवाइस है, इसमें भरा पड़ा है। आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज, करंट में कुछ भी हो रहा है, जीएस में कोई भी टॉपिक है, उसे अपडेट करना है, पढ़ते रहना है। मेरे घर पे एक पूरी लाइब्रेरी है जिसमें प्रॉपर इतनी किताबें, जिसमें से कोई किताब ऐसे नहीं पढ़ी होगी जो पढ़ी नहीं हो। कम से कम 1000 किताबें होंगी वहां पे, जिनमें से कोई खाली नहीं पड़ी होगी, पेन चले होंगे।
अभी भी यदि कोई मिल जाती तो उठा के ले आता हूं, उसे पढ़ता हूं। तो पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आप नहीं पढ़ोगे तो आप ऐसे ही पढ़े रहोगे। पहले आपको प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी, और पढ़ने के बाद फिर अपना फ्रेश हुए फिर इधर आ जाता हूं मैं अपना। आपको आपका काम सिर्फ पढ़ना है, दूसरी कोई दुख नहीं है, कोई तो आपका काम नहीं है। फिर आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों डर रहे हो किसी चीज से? अरे पढ़ाई तो है, धुन दो एक बार। भाग इसलिए रहे हो क्योंकि आपके अंदर बैड हैबिट्स बैठी हुई हैं। आपके अंदर वो उस चीज से डर, किस चीज से रहे हो? पढ़ने से नहीं डर रहे हो, ब्रेक हो जाने से डर रहे हो। शुरू कर रहे हो ब्रेक हो जा रहा है, शुरू कर रहे हो ब्रेक हो जा रहा है। कौन सा बड़ी बात है? अच्छा चलो मैं कह रहा हूं एक दिन नहीं सोए तो कौन सा बड़ा आफत आ गई आपकी, अगले दिन सो लेंगे। एक दिन नहीं पढ़े तो चलेगा, और एक दिन नहीं सोए तो आप आफत कर देते हो। ये कौन सा दोगलापन है? आपको उसमें भी आफत कर देनी चाहिए कि यार मैं पढ़ा नहीं भाई, ऐसे नहीं चल पाएगा। 1 घंटे खाना नहीं खाते हो, आप आफत कर देते हो कि मैंने खाना नहीं खाया, ये नहीं हुआ। अरे नहीं खाओगे तो क्या हो गया, अगले दिन खा लेना भाई। पढ़ने को तो हर दिन अगले दिन में डाल रहे हो आप। फिर ये जो दोगलापन है ना अपना, इसे खत्म करो पढ़ाई के प्रति। और ये दरअसल विकसित कैसे हुआ? ये 12वीं तक आपने किया है, ये ग्रेजुएशन में यही काम किया आपने, वही काम फिर यहां पे दोहरा रहे हो आप। जब एक ही काम है पढ़ना तो पढ़ते रहो ना, थक क्यों रहे हो? क्यों थकान आ रही है बताओ? और यदि थक ही गए हो तो फिर छोड़ ही दो। डर किस बात का? अब तो बहुत कुछ सब्जेक्ट जान गए हो, बहुत कुछ सीख गए हो। एक प्रवृत्ति और देखी मैंने छात्रों में, जब कुछ पढ़ लेते हैं तो डर बढ़ जाता है उनका, भूलने का डर, खोने का डर। जब तक कुछ नहीं पढ़ते बहुत उत्साह में रहते हैं, और जैसे ही पढ़ना चालू वैसे डरना चालू। ये क्या बात हुई? पुराना पढ़ा हुआ मानते ही नहीं है कि पुराना पढ़ा हुआ कुछ पढ़ा भी था, उसे स्वीकारते ही नहीं। नए पढ़ने को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, पुराने का रिवीजन ही नहीं करना है। वो चला गया, वो पढ़ लिया मैंने, खत्म बात। जो पढ़ते जा रहे हो उसको अपना बनाना जिंदगी भर के लिए। रिवीजन, रिवीजन ज्यादा, पढ़ना कम। कम खाओ पर पचाओ ज्यादा। जब पचाने लग जाओगे ना, अभी 1 रोटी खाते हो, वेस्टेज कितना निकाल देते हो उस 1 रोटी का। चाहो तो उस पूरी के एक रोटी को आप क्या कर सकते हो, पचा सकते हो। पेट में नहीं पचा सकते, पच सकती है, पर आपको क्या है, वेस्टेज ज्यादा करना है। तो थोड़ा पढ़ो पर उसे पचा लो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पर रेगुलर रहो, निरंतर रहो, गैप ना करो। अब गैप का मतलब ये नहीं कि घर में कोई चीज होगी नहीं, होगी, उसे करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। वहां पे इमोशनल लाओ, इसी को कहते हैं इमोशनल मैनेजमेंट। हो गया तो हो गया भाई, मैं क्या कर सकता हूं। आर्थिक तंगी है तो है, क्या कर सकते हो आप? या तो अभी कमाने लग जाओ, छोड़ो सब चीज को। ये नहीं कमा रहे हो तो भाई इतने ओवर थिंकिंग क्यों? एक बात पे सोच रहे हो, 500 चीजें सोच रहे हो, वो आपके दिमाग से वो एक ऐसा मशीन का चक्का लग गया, वो बंद ही नहीं हो रहा है। पहले उसे भी बंद करो ना। सीधी साफ सी बात बता रहा हूं, कोई बहुत महान काम करने नहीं जा रहे हो आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करो, आप जैसे लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं। तो पहले ये बताना बंद करो खुद को कि आप कोई महान काम कर रहे हो। आप दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आपसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर रहा है, ये गिनाना बंद करो। आपसे जैसे हजारों की संख्या में बच्चे पागलों की तरह लगे हुए हैं, आप तो बीच में गैप कर देते हो, तो गैप भी नहीं करते हैं, वो तो आपसे बहुत बेस्ट है। तो आपको उनकी तरह बनना है, उस स्तर को प्राप्त करना है। अभी आपका स्तर ही क्या है? फिर किस चीज का डर? तो एक धुन पैदा करो अपने स्तर को बनाने की, उतनी मेहनत पैदा करो। बहुत सिंपल सा माजरा है, इतनी चीजें मैं आपको बता चुका हूं भाई। एनसीईआरटी पढ़ लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। सब्जेक्ट में एडवांस किताब है, संस्था से पढ़ रहे हो, संस्था साथ में है। और किस चीज का डर है? आपको क्या लगता है? मैं अभी आपको देता हूं, रहो
2 महीने 3 महीने रूम के अंदर रहो, देखते हैं कितनी प्रोडक्टिविटी निकाल पाते हो वहां पे, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति वैसी है। आप सेल्फ स्टडी से भी सब कुछ कर सकते हो, आप 50 कोचिंगें ज्वाइन करके भी कुछ नहीं कर सकते हो। पहले आपको अपनी प्रवृत्ति में काम बदल करना पड़ेगा कि आपने कोई काम उठाया वो पूरा होके रहेगा, ये आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, अन्यथा आपने उठाया नहीं। अब आपने बहुत सारे काम उठाए थे और उनको छोड़ा था पहले, अब आप ये काम भी उठा करके अब इसमें भी आपको वही हाथ पांव कांप रहे हैं आपके। तो पहले अपने आप से बात पूछो, स्वमूल्यांकन करो कि आप हो कैसे आदमी। क्या अभी तक छोड़ने वाली प्रवृत्ति रही है? यदि नहीं रही है तो चलो अब बदलना है मुझे, अब से नहीं छोड़ूंगा, अब जो लूंगा उसको। एक पढ़ते पढ़ते तो 1 घंटे में 2 बार पानी पीना पड़ता है आपको, बताओ। ये तो स्थिति है आपकी। पढ़ते पढ़ते आपको इतनी प्यासी लगती है, पढ़ते पढ़ते आपको तुरंत भूख लग जाती है। खाते खाते पढ़ाई नहीं होती आपसे, पर पढ़ते पढ़ते भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, नींद भी आएगी। सोते सोते पढ़ भी लो भाई। मैं क्या कह रहा हूं, सोते हुए भी पढ़ना है, ये धुन है, इसे धुन कहते हैं। जब लग जाती है वो दिमाग पूरा उसी में चलता है। जिस दिन ये कंडीशन में आ जाओगे ना, यही सफलता का मूल मंत्र है। प्लान बनाना है, पहले एक डिसाइड कर लो, कोई भी डिसाइड कर लो, कुछ भी बड़ा नहीं है इसमें से। जो बड़ा लग रहा है आपको, लग रहा है नहीं, आप जैसे 365 निकाल रहे हैं, फिर उसमें लग जाओ बस, हाथ धो करके उसके पीछे, फिर लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ। बस ये बना। कोई भी छोटी आदत में भी आप सफल नहीं हो पाओगे। मैं कह रहा हूं कोई छोटा टास्क दे रहा हूं आपको, उसमें सफल हो जाओ। मैं कह रहा हूं कोई आंसर राइटिंग करने का एक टास्क दे रहा हूं, डेली लिखना, आप नहीं लिख पाओगे डेली, क्योंकि आप में छोड़ने की आदत है। करके दिखाओ मुझे 365 दिन। चलो 365 दिन बहुत, मैंने 1 महीना करके दिखाओ। आप में से 4 ही होंगे वो लोग ऐसे जिन्होंने लिया और पूरा भी कर देंगे। आप क्विटर पर्सनालिटी हो भाई, आप लेके काम छोड़ते हो। पहले ये तो समझो आप अपने अंदर से। तो पहले ये पर्सनालिटी बदल के जुझारूपन में आना है आपको, तब जाके आप चीजों में सफल हो पाओगे। मेरी बात कुछ समझ में आ रही? नहीं?